देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के मानपुर थाना के अंतर्गत ग्राम ढोडका निवासी 35 वर्षीय महिला सुनीता चौधरी आग की चपेट में आ जाने से गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे मानपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की हालत गंभीर होने के कारण 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उमरिया जिला हॉस्पिटल को रेफर कर दिया गया एवं घायल महिला का उपचार जारी है। वहीं घायल महिला के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि सुनीता चौधरी नामक महिला अपने घर पर अकेली थी। उसी दौरान घर की बिजली बंद हो गई एवं अंधेरा दूर करने के लिए महिला मिट्टी का तेल डालकर चिमनी जला रही थी। उसी समय चिमनी गिर जाने के कारण महिला के कपड़ों में आग लग गई, जहां महिला की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़ पड़े एवं आग बुझाकर घायल महिला को मानपुर हॉस्पिटल उपचार के लिए लाया गया। वहीं इस मामले में पुलिस एवं संबंधित अधिकारियों के द्वारा घायल महिला का बयान लिया गया है एवं पुलिस द्वारा मामले की विवेचना जारी है। गौरतलब है कि महिलाओं द्वारा घर की राशियों में लापरवाही बरतने के कारण आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं पारिवारिक कलह के कारण भी हो रही घटनाओं पर रोकथाम नहीं लग पा रही। केसी उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। लड़का गया था, हमारी बिटिया गई तो लाइट चली गई, चिमनी में जलाई नीचे तेल डाल के और धड़का उसकी साड़ी में लेकर तो लग गई आगे। मानपुर लेके आए, मानपुर में रखे रहे, आज उमरिया के रेफर जहाँ उपचार नतीजे मेरी जब से लड़का गांव से मानपुर आई तो मानपुर से रेफर कर दिया उमरिया को। उमरिया लेके चले आए, जलाई है, चिमनी जलाए के बाद लाइट चली गई तो चिमनी जलाई, चिमनी जलाए के बाद चिमनी भड़की तो साड़ी में लग गई है, जलने लगी। फिर होगा उसे लाए मानपुर से रेफर कर गए उमरिया का। मानपुर के रहने वाली हमारी पत्नी वहाँ गई ससुराल में, तो लाइट चले जाने के कारण चिमनी जलाती रही तो उसके पैर में लग जाने के कारण साड़ी में आग लगी, उसी ले गए सर। फिर उमरिया में आ गए रेफर करा। 70% मामले ऐसे आते हैं कि हम खाना बनाते समय जल गए या चिमनी गिर गई या कुछ हुआ, तो उसको ये सोचिए कम से कम उस महिला को कितना कष्ट हुआ होगा जलने में, फिर भी वो अपने पति और अपने ससुराल वालों को, बच्चों के हित को देखते हुए जो है अपराध छुपा जाती है। तो ऐसी परिस्थिति समाज में घर में न बनने दें। वैसे भी कहा गया है कि जहाँ नारी की इज्जत होती है वहाँ देवता बसते हैं। लक्ष्मी कभी आएगी जब आपके घर की लक्ष्मी छुट्टी होगी। तो बहनों के लिए भी मेरा संदेश है कि कम से कम महिला के मित्र हो जाए, जो मेरी मांग धारणा है और ये सच ही है। किसी भी विवाद का जो एक प्रस्तुति जड़ होता है वो महिलाएं एक दूसरे के खिलाफ ही शुरू करती हैं। पुरुष की भागीदारी तो बाद में आती है, 75% मामले हो तो एक भी चाहे सास अपनी बहू की गलती छुपाए, ननद अपनी भौजाई की छुपाए। मतलब रिश्तों में एक सामंजस्य ऐसा बनना चाहिए कि एक महिला दूसरी महिला को आरोपित न करे और समाज खुशहाल हो, महिलाओं में धैर्य व्याप्त हो। समय महिलाओं की ज़्यादातर मौत और ज़्यादातर आग लगने की घटनाओं पर चर्चा बहुत तेज़ी से दौर पर है। इसका कारण क्या हो सकता है, इस पर तो प्रशासन ही जांच करके और इंक्वायरी करके सही तथ्य को जानकारी हमारे समाज के बीच में ला सकते हैं कि कारण से इनकी मौत हुई। लेकिन एक समय आज कोई के घर में मिट्टी के तेल का दिया नहीं जलाया जाता है, दिया का नाम लिया गया है। आजकल चाइना की इमरजेंसी टाइप से बहुत छोटे से छोटे करीब रख रहे हैं। लेकिन ये लगातार जो घटनाएं परिवारों के द्वारा तथ्य दिए जा रहे हैं लगातार कि दीपक गिर गया, ऐसा हो गया, इस कारण से आग लग गई है, इस पर कहीं न कहीं प्रशासन गहरी विवेचना करे और गहरी तथ्य तक जाए। इसमें इसका सारा कारण पारिवारिक कलह है या कहीं न कहीं कोई मानसिक तनाव देखा जा रहा है कि जिसके कारण ऐसी घटनाएं औरतें कर रही है लगातार। इस पर हमारा अनुरोध है शासन प्रशासन, जिला महोदय, कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय और एडिशनल एसपी से, सभी से मेरा टीआई से सभी से मेरा अनुरोध है कि इन महिलाओं की रक्षा के हेतु सही तथ्य की जानकारी लेकर के और अन्य लोगों को ऐसी समझाइश दी जाए कि जिससे महिलाओं के साथ में ऐसा अत्याचार ना हो और दोबारा आगजनी, फांसी या किसी ऐसी अपनी घटना की जानकारी हमको ना प्राप्त हो और समाज तक न पहुँचे।
ये अत्यंत दुखद और बड़ा कष्टप्रद है कि हमारे ज़िले में और ख़ास तौर से जो हमारा ग्रामीण समुदाय है वहाँ पे महिलाओं के जलने की खबरें आ रही हैं। और वो जलने की खबरों में ज़्यादातर बात ये कही जाती है कि वो जो चिमनी थी उसकी वजह से जल गई, जबकि कारण कुछ और होते हैं। हो सकता है ऐसा एक आध घटना हो सकती हो कि जहाँ से किसी चिमनी की वजह से किसी की मृत्यु हुई हो, पर ज़्यादातर जो मौतें हैं वो बहुत सारे सवालों को पैदा करती हैं। एक बात तो हम ये बहुत साफ समझ पाते हैं कि समाज में अभी भी जो महिलाओं का दर्जा है, जो उनकी स्थिति है, वो बड़ी दयनीय है। वो जिस तरह के संकट से वो ग्रसित रहती हैं वो कहीं बाहर उनका साझा नहीं कर पाती हैं। पहले जो हमारा एक सामूहिक परिवार होता था वहाँ कम से कम घर के बड़े बुजुर्ग किसी से अपनी बात, अगर वो जेठ से प्रताड़ित हैं तो सास से कह सकती थी, जेठानी से प्रताड़ित हैं तो अपने हस्बैंड से कह सकती थी, कभी किसी देवर से, देवरानी से, इस तरह से वो अपनी बात कह करके अपने मन को हल्का कर लेती थी। पर अभी हम ये देख रहे हैं कि आर्थिक तंगी होना परिवारों में एक बात है, और उससे कहीं ज़्यादा जो ये सामाजिक मसले हैं जहाँ पर उनको बराबरी का दर्जा नहीं है, सम्मान की दृष्टि से देखा नहीं जा रहा है, किसी के यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तरह तरह के लांछन लगा करके उनके साथ में इस तरह का व्यवहार किया जाता है कि वो विवश होती हैं और अपनी जीवन लीला को वो समाप्त करती हैं। तो ये दरअसल पूरे समाज के लिए एक सीखने का विषय है कि आखिरकार हम समाज में किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। हम उन तमाम महिलाओं के लिए अवसर प्रदान करें कि उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का उनके घर के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर सुनवाई के मौके हों, ताकि वो इस तरह की पुनरावृत्तियां ना हों, वो अपनी जीवन लीला समाप्त ना करें। थैंक यू। हम चाहे जितना छिपाएं, लेकिन असलियत ये है कि महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। हमारे समाज में आज भी दहेज को लेकर के और हिंदू मैंने सभी समाजों में मैं देख रहा हूँ कि दहेज प्रताड़ना का शिकार हो रही हैं महिलाएं, और ये जो लैंगिक अपराध हैं उसके शिकार हो रही हैं। और भी ये मोबाइल आने के कारण समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा ज़्यादा बढ़ी है, गृह कलह बढ़ी है। इसलिए जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पुलिस को चाहिए कि वो डीप इन्वेस्टिगेशन करे, और अगर उसमें महिला के साथ कोई हिंसा की घटना हुई है तो ऐसे दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करे, तभी ये घटनाएं रुकेंगी, अन्यथा ये और बढ़ने वाली। जलने की घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं में केवल एक ही बात उभर कर सामने आती है कि चिमनी गिरने से उनकी जलने की मौत हो गई। बड़ी स्वाभाविक बात है कि आज के ज़माने में न तो मिट्टी के तेल मिलता है और न ही कहीं चिमनी रह गई है। ऐसी स्थिति में चिमनी से मृत्यु होना तो एक वो वाली बात है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की सामाजिक जागरूकता बढ़ाई जाए, और सामाजिक जागरूकता के साथ साथ इस बात के ऊपर ध्यान दिया जाए कि लोगों को, मैंने महिलाओं को आत्मसुरक्षा की भावना जागृत हो, साथ ही साथ उनको जो डिमोरलाइज किया जाता है, जो उनको प्रताड़ित किया जाता है, इनके ऊपर भी अंकुश लगाया जाए। साथ ही शासन और प्रशासन तथा समाज की में जागरूकता लाने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की जो दुर्घटनाएं, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, और अधिकतर महिलाओं को सबके साथ यही बात आती है कि चिमनी गिरने से इतनी इस तरह की चिमनी गिरने से दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। घटनाएं होती हैं मोस्टली जो महिलाओं के जलने की घटनाएं, ये मोस्टली पारिवारिक कलह है। और ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि जब पारिवारिक कलह की स्थिति हो तो ऐसे समय को टाला जाए। केस मानपुर से रेफर हुआ है उमरिया के लिए। मैं इनको बताया जा रहा था कि बिजली नहीं आने के कारण से ये चिमनी वगैरह, डिप्टी वगैरह में जला रही थी, तो उसमें अचानक इनके सर पे आग पकड़ गई और ये जल के वहाँ से CSC मानपुर में गई, प्राथमिक उपचार हुआ। उसके बाद में वहाँ से रेफ़र कर दिया डॉक्टर ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उमरिया के लिए। अभी इनको यहाँ लाया जाए, तत्कालिक उपचार अभी जारी किया गया। अभी जिला चिकित्सालय उमरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर से रेफर होने के पश्चात लगभग 28 वर्षीय महिला को उसकी लगभग 7 चली गई है, जिला चिकित्सालय उमरिया में लाया गया है, जिसका भी प्राथमिक उपचार मेरे द्वारा किया जा